हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कुछ ठीक ठाक ना। चलिए, तो ये एरर एनालिसिस का सेकंड लेक्चर, ठीक, पार्ट 1 पिछला वीडियो जो कि देख चुके होंगे आप लोग, और जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख कर आएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, देख कर ही आएंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज के जो टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन अच्छा प्रश्न, समझ गए ना, आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ? तो IIT JEE में और नीट में पूछे गए सवाल भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या चीज, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तब बाकी चीज क्लियर रहेगा, नहीं तो वाकई बाजार साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये क्या ध्यान देना है आपको कि क्या बताया जा रहा है, गौर से सुनेंगे, हर एक जो टॉपिक है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, और आएगा ही, क्यों नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, समझ गए ना। चलिए देखिए क्या है, आएगा समझ में, आराम से आप मन शांत रखें, समझ गए। और यहाँ पर ध्यान, आज हम लोग देखेंगे ना कि जैसे कोई क्वांटिटी है भाई, उसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं। जैसे मान लेते यही लेंथ मेजर किए, तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर तो एक्यूरेट वैल्यू आएगा नहीं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है, मान लेते हैं जिसको मीन वैल्यू कहते हैं, ट्रू वैल्यू के रूप में मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। कितना मान लेते हैं? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, अभी ये 6 सेंटीमीटर का जब हम बात कर रहे हैं, अब इसको बार बार कोई मेजरमेंट कर रहा है, तो भाई 6 आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, समझ गए ना। तो इस लेंथ को हम लोग एरर के रूप में लिखेंगे, ठीक ना। प्लस माइनस 6 तो इसका हुआ, गलती कितना हो सकता है, तो जितना मैक्सिमम आगे जा सकता है, जैसे मेजरमेंट बार बार किया गया होगा ना, तो हो सकता है कि किसी का है 6.03, 6.02, 6.01, या किसी का 5.99 आ गया हो। तो देखेंगे कि आखिर एरर कहां से कहां लाइज कर रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहां पर हम लोग लिख देते हैं। तो मान लेते हैं 0.3 का आया था, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एरर है ये, ठीक ना। और ये इसका क्या है, ट्रू वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू है, मतलब यहां से कितना गलती हो सकता है। अब गलती कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 0.3 प्लस में, मतलब कोई माप दिया 6.3 हो गया, कोई मेजर किया तो। अब बाकी मेजरमेंट क्या चाहिए, नीचे होगा, 6.2 भी मेजर कर सकता है, 6.1 भी, लेकिन मैक्सिमम कौन होगा, ये वाला होगा। क्लियर है ना, ये सब चीज है। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो अब हम लोग जनरल करते हैं ना, अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है A और B, क्या है, A एंड B, दो क्वांटिटी है, और हम करने जा रहे हैं इनका एडिशन। क्या करने जा रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे। इन क्वांटिटीज का, क्वांटिटीज कौन, A एंड B, ठीक। हमारे तो इनका समेशन Z आ रहा है अकॉर्डिंग टू NCERT, A प्लस क्या कर दिए, B कर दिए, ठीक। तो भाई A का जो मेजरमेंट वैल्यू होगा, मेजर वैल्यू होगा, वो तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लेकर आया होगा, एरर लेकर आया होगा। B भी जो हम मेजर किए होंगे, B का मेजरमेंट जो होगा उसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर होगा। तो निश्चित जब इसमें एरर होगा, इसमें एरर होगा, तो क्या इसमें एरर नहीं होगा, होगा ना। तो हम मान लेते हैं कि डेल Z क्या है, एरर है, किसमें, इन Z क्या है, इनके समेशन में, समेशन का रिजल्ट है Z, जोड़े हैं वो परिणाम है Z, ठीक है। उसमें कितना एरर कह रहे हैं, डेल Z, और डेल A मान लेते हैं किसमें, एरर इन A, और वही डेल B क्या मान लेते हैं, एरर इन B। क्लियर है ना, ये है। तो आखिर डेल Z का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो भाई डेल Z क्या आया है, A प्लस B। तो याद रखेंगे, पहले सोचेंगे क्या है, सोचते हैं कि आखिर इसमें टोटल एरर कितना होगा। तो भाई इसमें जितना एरर है और इसमें जितना एरर है, ठीक है। तो कितना एरर होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम एरर अभी तुरंत बताए थे कि जो इसके, जैसे हम A को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल A। B कैसे लिखा सकता है, B प्लस माइनस डेल B। Z कैसे लिखा सकता है, Z प्लस माइनस डेल Z, हो सकता है ना। जैसे नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, रिपीट करते हैं फिर से। हमारे पास दो क्वांटिटीज है A एंड B, इनका हम सम निकालना चाहते हैं, जोड़ निकालना चाहते हैं। जोड़ का परिणाम हम लोग मान लेते हैं क्या है, Z है। तो Z इक्वल क्या निकालेंगे, A प्लस B। तो भाई A भी कुछ ना कुछ एरर के साथ आया होगा,
बी भी कुछ ना कुछ एरर के साथ आया होगा, ठीक है। तो जेड में भी तो एरर होगा ना, दो चीजों को जोड़ रहे हैं, उसमें भी गलती इसमें भी गलती, तो क्या जोड़कर जो रिजल्ट आएगा उसमें गलती नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो उसी चीज को हमें क्या करना है, निकालना है। समझ में आ रहा बात। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाई, देखिए ये जो होता है मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होगा इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो क्या होगा, कुछ नहीं, डेल जेड जो है कैसे निकलेगा, तो आराम से डेल ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल बी, ठीक ना। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे डायरेक्ट कर दिए सर, तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। बस याद रखना है कि दो क्वांटिटी को अगर क्या कर रहे हैं आप, जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में जो एरर होगा, जो टोटल एरर होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल अकेले अकेले में उनके जितना एरर होगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सेम प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है ना, डिफरेंस में भी। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a इक्वल है 3 प्लस माइनस 0.3 है, ठीक ना, और b है 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब आप ही लोग बताएं कि इसमें मैक्सिमम गलती कितना हो सकता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। चलिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3.3 हो सकता है, ठीक है, 3.2 भी हो सकता है, 3.1 भी हो सकता है ना, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। यहां देखते हैं, यहां मैक्सिमम तो 2.2 होगा। चलिए तो टोटल देखिए, तो यहां जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5, ठीक ना। एरर कितना का आ रहा है, 0.5 का नहीं आ रहा, 3 2 5 5.5, एरर पूरा कितना का, 5 का, ठीक ना। तो ये मैक्सिमम एरर हुआ। अब मान लेते हैं ना कि कोई मेजर किया 3.2 यहां से, या फिर इसको घटा भी सकते हैं आप लोग, 3 किसी का आया 2 मेजरमेंट आया, तो यहाँ पर जो एरर आएगा, एरर का समेसन, और कोई इतना ही मापा, तो टोटल कितना होगा, 3 2 5 और 2 और 2 4, कितना आ जाएगा 5.4। तो भाई एरर कितना है, 0.4 का। समझ आ रहा बात। अब ये जो मैक्सिमम एरर लिखा हुआ है, यहाँ भी मैक्सिमम एरर है, तो क्या इस समेसन में भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम एरर ही आएगा। ये तो गलती हो चुका है भाई। तो याद रखेंगे कि अगर आप सम कर रहे हो या डिफरेंस निकाल रहे हो, दोनों ही केस में जो मैक्सिमम एरर होता है क्या होता है, दोनों का एरर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आया, ये चीज है। डिफरेंस में भी सेम केस, मतलब ये इसके लिए भी है और z इक्वल a माइनस बी के लिए भी है। समझ में आया, कुछ नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करेंगे, देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि a में ऑलरेडी एरर आ है, b में ऑलरेडी एरर है, उसी का हम जोड़ घटाव कर रहे हैं। तो भाई जोड़ और घटा कर एरर नहीं घट जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये गलती पहले से हो चुका है भाई, ठीक। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहें डेल जेड बराबर तो डेल ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास टेम्परेचर दिया कि एक बॉडी का टेम्परेचर T1 बराबर है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, ये T1 मान लेते हैं। दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मेजर किया गया तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और आपसे कहेगा कि ना टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए, टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए। तो सबसे पहले डिफरेंस ये वाला निकालेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहले बताइए कि टोटल एरर क्या होगा, डिफरेंस हो चाहे सम हो। तो सबसे पहले टेम्परेचर का डिफरेंस अगर निकालते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 यानी कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। एरर कितना हो जाएगा, एरर इन टेम्परेचर कितना है, तो क्या हो जाएगा डेल T1 और प्लस क्या हो जाएगा डेल T2। इसमें डेल T1 यही ना है और डेल T2 क्या है, ये है। तो क्या हो गया 0.4 प्लस 0.2 यानी 0.6 हो गया ना। अब टेम्परेचर डिफरेंस एरर के साथ लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस भाई, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो 10 डिग्री, चलिए ना लिख देते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना,
ये है, क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। बताइए क्या हो जाएगा एरर के साथ, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.6 इतना डिग्री सेल्सियस। हो गया ना। इस तरह से जोड़ में भी यही केस होगा। ठीक, ये डिफरेंस निकाले, जोड़ में भी यही केस। जैसे और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक रेजिस्टेंस वाला लेते हैं, ये मान लेते हैं 4 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम, और इसका है क्या 3 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में, ये कैसे कनेक्शन इनका सीरीज में, क्या है सीरीज है, तो क्या हो जाएगा भाई सीरीज, एस स्टैंड फॉर सीरीज। तो पढ़े ना आप लोग, इसको मान लेते हैं R1, ये क्या हो जाएगा R2, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। तो सीरीज में कैसे निकालेंगे भाई एरर के साथ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जुटेगा, कितना हो जाएगा 7 ओम, आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा एरर जोड़ कर लिखेंगे, तो 4 और 3 7 यानी 0.7 ओम। हो गया ना। इस तरह से जोड़ा घटा में हम लोग एरर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये था एरर इन सम और डिफरेंस, मैंने जब जोड़ करेंगे तब घटाव करेंगे तब एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक, फाइनल यही है कि जोड़ें या घटाएं, जो टोटल एरर होगा रिजल्ट का वो क्या होगा इंडिविजुअली वाला से जुट जाएगा। ए का कितना, बी में कितना, ए में कितना एरर, बी में कितना एरर, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस में कितना एरर, सम में कितना एरर, डिफरेंस वाला में भी जोड़कर ही लिखेंगे कितना एरर। समझ में तो आ ही गया होगा। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अब हम बात करेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जैसे फिर से मान लेते हैं जेड इक्वल क्या हो जाएगा ए इंटू बी है, या जेड इक्वल ए अपॉन बी है। याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन अच्छा आता है, याद रखेंगे। चलिए देखिए क्या है, तो यहां पर एरर अगर जेड में चाहते हैं आप, ठीक ना, फिर से वही ड्रामा, डेल जेड मान लेंगे क्या में है जेड में एरर है, ए में एरर कितना है डेल ए है, बी में एरर कितना है डेल बी है। तब यहां पर क्या होगा, तो गुणा और भाग के केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर निकालते हैं हम लोग। रिलेटिव एरर याद है ना, मैथ क्या थी एब्सोल्यूट, याद आ रहा है कुछ, मीन वैल्यू नीचे और ऊपर क्या थी मीन एब्सोल्यूट एरर, याद आया, ये है। तो यहां पर भी क्या होगा, पहले ऊपर एरर होगा और इसका मेन वैल्यू नीचे होगा। चलिए कैसे निकालते हैं डायरेक्ट यहां देखते हैं, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा कि डेल जेड अपॉन जेड लिखेंगे इक्वल डेल ए अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस डेल बी अपॉन बी। यहां पर डेल जेड अपॉन जेड क्या है रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन जेड। ठीक है, अब यहां पर डेल ए अपॉन ए क्या है, तो रिलेटिव एरर इन ए। यहां ये क्या है, तो रिलेटिव एरर इन बी। यहां से परसेंटेज एरर भी पूछता, परसेंटेज वैल्यू पूछता तो आराम से 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक ना। याद रखें गुणा और भाग में कौन सा एरर निकलता है, रिलेटिव एरर निकालेंगे। आप ये डेल जेड भी निकाल सकते हैं, जेड को उधर भेज देंगे, डेल जेड भी यहां से, जैसे देखिए रिलेटिव एरर क्या, आप जेड में एरर भी निकालना चाहते हैं तो भी यहां से डेल जेड इक्वल निकाल सकते हैं, क्या, तो डेल ए अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा बी इंटू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ये है। ये सेम केस डिवीजन के लिए भी, सेम केस क्या होगा डिवीजन होगा, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, लिखेंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत। इसी को परसेंटेज में बदलना होता तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्लियर, ये है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि दिया हुआ है L1 इक्वल 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 क्या दे दिया है 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2
2 सेंटीमीटर। चलो ये है ना, तो यहां पर देखें तो डेल L1 का वैल्यू क्या है, हियर डेल L1 का वैल्यू, ठीक 0.2, डेल L2 का वैल्यू क्या है 0.2 है। क्लियर है ना, यहाँ पर L1 का ट्रू वैल्यू क्या है 2 है, L2 का ट्रू वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, लेंथ और लेंथ का कुछ ना कुछ है, जेड मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है L1 इंटू L2। तो इसमें हम एरर अगर चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर भी तुरंत बताए थे, डेल जेड अपन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल क्या हो जाएगा डेल L1 अपन L1, अब प्लस क्या हो जाएगा डेल L2 अपन L2। याद रखेंगे, फिर से याद रखेंगे आराम से। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो करना क्या है, रिलेटिव एरर इन ए जेड इक्वल रिलेटिव एरर इन वन क्वांटिटी प्लस रिलेटिव एरर इन सेकंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ क्वांटिटी, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक ना, या डिवीजन में है। तो यहां पर निकालें तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल डेल L1 क्या है 0.2, L1 का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस क्या है 0.2, L2 का वैल्यू क्या है 4 है। कैलकुलेशन तो हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर रिलेटिव एरर ना निकाल के डायरेक्ट एरर पूछता तो क्या करते, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से जेड का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का समेशन, अरे जेड मतलब क्या है, जेड इक्वल L1 इंटू L2, समेशन कहते सॉरी, देखिए क्या चाहिए L1 इंटू L2, 4 गुने 2, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुने 2। अगर ऐसे नहीं याद रखे देखिए तो डेल जेड बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे इंटू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं L1 इंटू L2, जेड इक्वल L1 इंटू L2, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन लेकर समझते हैं अच्छे से, अगर इसमें नहीं समझ में आया हो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए अब एक अच्छा एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मिटा दिया, मतलब क्या था अभी कि अगर जेड इक्वल क्या रहे a इंटू बी, या ये डिवीजन के केस में हो तो रिलेटिव एरर निकलता है, रिलेटिव एरर इन जेड यानी डेल जेड अपॉन जेड इक्वल क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, प्लस कर देना है डेल बी अपॉन बी। गलती से भी मल्टीप्लिकेशन देखें, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवाइड देकर डिवाइड नहीं, ठीक है। दोनों ही केस में ऐसे लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक ना, क्या है क्वेश्चन की, मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना है तो 6 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, चलिए आसान ही ले लेते हैं। चौड़ाई कितना है तो ये है 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आप एरिया निकालें विथ एरर, ठीक है, एरिया विथ एरर। तो भाई ए इक्वल क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ क्या क्या है पहले ये निकालेंगे। ट्रू लेंथ तो 6 है, इसमें एरर नहीं इतना गलती, ठीक है। ये क्या है ट्रू ब्रेथ क्या है ये है, एल इक्वल क्या लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर, और इसमें एरर कितना है डेल एल 0.3 सेंटीमीटर। वहीं बात करते हैं बी कितना है, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, और वहीं इसमें एरर कितना है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं हम लोग, तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक ना, एरिया इक्वल तो एल इंटू बी निकाल लीजिए। एल कितना है 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे एरिया। लेकिन ये तो एरिया निकाले, कर एरिया विथ एरर, मतलब आपसे ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है आपका, आपके लिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है तो a प्लस माइनस डेल a इक्वल वाट है, जिसमें से a आप निकालिए डेल a चाहिए। आपके पास क्या है, सिंस a इक्वल क्या है l इंटू बी है, तो एरर क्या डेल a अपॉन a लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इन a इक्वल टू रिलेटिव एरर इन l प्लस रिलेटिव एरर इन b हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला केस। चलिए यहां से डेल a निकालना है ना आपको, तो क्या हो जाएगा डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू क्या हो जाएगा
ए उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल दी निकालते हैं। डेल एल कितना है, डेल एल कितना, डेल एल कितना 0.3, एल कितना, एल कितना, एल कितना 6 प्लस डेल बी कितना 0.2, बी कितना 4, एरिया कितना अभी अभी निकाले हैं 24 हो गया। चलिए डेल ए की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ काटने में सुविधा होगा भाई। चलो 60 यहाँ से 0 आ जाएगा, 3 से 20 बार में, 2 से 20 बार में, यानी कि 1/20 प्लस 1/20 इंटू क्या आ रहा है 24, यानी डेल ए इक्वल क्या आ जाएगा, ये हो गया एलसीएम 20 प्लस प्लस है ना, इंटू क्या 24। बच्चों के जैसा सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, करेंगे ही ना, ध्यान दो। देखिए क्या है 2/20 इंटू 24, 2 10 जा 20 और 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो 2.4 एरिया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। एरर भी आ गया, एरर भी आ गया ना, तो अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यानी फाइनल रिजल्ट हम लोग देंगे। फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल ए प्लस माइनस डेल ए, यानी कि ये कितना आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस डेल ए कितना है 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही तो निकलना था, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है ना कि अगर कोई जो क्वांटिटी है पावर के साथ है, ठीक ना, अगर कोई क्वांटिटी है रेज किया हुआ है रेज टू सम पावर ए पावर, जैसे दिया रहेगा जेड इक्वल ए का पावर पी, बी का पावर क्यू अपॉन आर का पावर सी, गुणा में भी और हो सकता है, तब क्या होगा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे ये जानने से पहले भी हम आपको ये बता रहे हैं ना, जैसे जेड इक्वल रहा ए स्क्वायर, आर के रूप में है, इस केस में कैसे लिखेंगे, तो भाई हम मल्टीप्लिकेशन सीख चुके कि मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे निकालेंगे, ठीक ना, डिवीजन में कैसे, सम में कैसे, डिफरेंस में कैसे, वही जोड़ घटाओ, ठीक ना। तो यहां देखते हैं ना, इसको क्या हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नहीं देखो यहां से अब देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में आ गया तो क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई जेड इक्वल डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई ए, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा दो है, देखो 2 इंटू क्या आ गया डेल ए अपॉन ए आया। बस यही समझ में आया भाई, जो सर के ऊपर था पावर के रूप में था वो बगल में आ गया, जो सर पर था वो क्या में आ गया, बगल में आ गया। तो सही बात है, पावर को कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, बगल में ले आना है, जैसे जैसे जैसे। और एग्जांपल बताइए सर, नहीं क्लियर हुआ सर, ठीक है। चलिए देखिए ये तो हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसी जगह समझाते हैं पहले, और बताइए जैसे क्या कह रहे हैं आप, तो बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं जेड इक्वल आ गया सी का पावर आर है, तो क्या हो जाएगा डेल जेड बाई जेड इक्वल पावर है तो क्या हो जाएगा बगल में डेल सी अपॉन सी। अगर कहते हैं कि ए इक्वल क्या है बी का पावर क्यू है, तब क्या हो जाएगा डेल ए अपॉन ए इक्वल पावर वाला क्या हो जाएगा बगल में डेल बी अपॉन बी। समझ में तो आ गया होगा, ठीक। तो इसके बदले में क्या लिखे, इसके बदले में क्या लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बदले में आ गया लिखना, इसके बदले में आ गया लिखना, इसके बदले में आ गया लिखना, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला में है। तो जैसा रूल सीखे थे वैसा हम अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, चलिए इधर मिटा दें, चलो नहीं, इतना बदले में क्या लिखेंगे, चलो यही लिखते हैं। तो सिंपल सा बात है ना भाई, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इतना तो कैलकुलेशन के बाद ये तो कर ही सकते हो। यहां देखते हैं अभी क्या लिखा गया था कि जेड इक्वल क्या ए का पावर पी, बी का पावर क्यू अपॉन क्या चीज सी का पावर आर, क्या आर का पावर सी था, अरे जो भी हो सीखना है। यह ना इस तरह से क्या लिखेंगे, तो डेल जेड अपॉन जेड पावर है क्या में आ जाएगा
मल्टीप्लीकेशन में, ए का पावर था डेल ए अपॉन ए। अब इसके साथ ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस, क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेल बी अपॉन बी, प्लस ये डिवीजन मतलब डिवीजन में भी तो प्लस ही होता है, क्या हो जाएगा आर इंटू डेल सी अपॉन सी। यही परसेंटेज वैल्यू कहता था 100 से इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, सबका परसेंटेज वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है। एक और देख लेते हैं, एक और समझते हैं। जैसे कोई क्वांटिटी दिया हुआ है हमारे पास कि Q इक्वल दिया हुआ है A का पावर P, B का पावर Q, C का पावर R, तब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ना डेल Q अपन Q यहाँ भी, Q यहाँ भी, इसको दूसरा कर देते हैं, जेड ही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल पावर बगल में डेल ए अपॉन ए प्लस क्यू इंटू डेल बी अपॉन बी, प्लस उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए नीचे लिख देते हैं प्लस आर इंटू डेल सी अपॉन सी। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। देखिए और भी है, ये तो पार्ट 2 था, ठीक ना। अभी एरर एनालिसिस का आखिरी इस बार मतलब अगला वीडियो, उसमें इन सब से क्वेश्चन अच्छा लेकर आएंगे। जो पूछा गया क्वेश्चन है IIT JEE में, जो पूछा गया क्वेश्चन है नीट में, और भी AIPMT, पहले समझ गए ना। ये जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे इनसे रिलेटेड, ठीक ना, अच्छा चुन कर आप लोग के लिए लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग भूलेंगे नहीं, आप क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। थैंक यू।